Yes, good morning to all of you. Now, कल आपने yesterday we have seen कि कोई लाइन सेगमेंट है, कोई भी एक लाइन सेगमेंट है 8 सेंटीमीटर की, 10 सेंटीमीटर की, 12 सेंटीमीटर की, उसको यूजिंग स्केल और रूलर हम उसको बनाते हैं. तो कोई एक लाइन सेगमेंट है 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 12 यूजिंग स्केल और रूलर, इसको यूज़ करके हम बनाते हैं. जैसे यहाँ पे अभी लाइन सेगमेंट हमको ड्रॉ करना है 8 सेंटीमीटर की. कितनी? 8 सेंटीमीटर की. और फिर उस लाइन सेगमेंट को एक पर्टिकुलर रेशो में डिवाइड करना है, जैसे 3:4, 2:5. इज इट क्लियर? लाइक दिस कल आपने किया ऑलरेडी इस टाइप की क्वेश्चन. तो इस टाइप के 4 क्वेश्चन, एक इलस्ट्रेशन 1 सॉल्व एग्जाम्पल आर डी शर्मा का, और दूसरा एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 4 ये आपने किया था. नाउ वो जो मेथड आपने सॉल्व किया था फर्स्ट मेथड, वो मेथड ज़्यादा अच्छा है. लेकिन आर डी शर्मा में भी, एनसीईआरटी में भी इस टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के 2 मेथड दिए हैं. एक जो आपको कल मेथड बताया था वो भी, और दूसरा मेथड जो है, तो 2 क्वेश्चंस आज करेंगे. एक इलस्ट्रेशन नंबर 2 पेज 9.3 पे है, और एक्सरसाइज 9.1 का जो क्वेश्चन नंबर 3 बचा हुआ था. ये 2 क्वेश्चंस जो बचे हुए, इलस्ट्रेशन 2 पेज 9.3 और एक्सरसाइज 9.1 का 3rd क्वेश्चन ये बचे, इनको सॉल्व करेंगे ना. इसको सेकेंड मेथड सॉल्व करेंगे, लेकिन आप फर्स्ट मेथड और सेकेंड मेथड को कंपेयर कर सके, दोनों में क्या क्या फ़र्क है, क्या सिमिलैरिटीज़ है. इसलिए हम ये इलस्ट्रेशन जो आपको आर डी शर्मा की बुक में सिर्फ सेकेंड मेथड से दिया, लेकिन हम इसको फर्स्ट मेथड से भी सॉल्व करेंगे, सेकेंड मेथड से भी सॉल्व करेंगे. वैसे एक्सरसाइज का भी क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 3 बचा है, उसको भी दोनों मेथड सॉल्व करेंगे. फर्स्ट मेथड से भी करेंगे और सेकेंड मेथड, दोनों मेथड से करेंगे. इसलिए यहाँ पे देखिए हमने फर्स्ट मेथड, और ये मेथड ज़्यादा अच्छा है, इट इज़ अ बेटर मेथड. तो एग्जाम में आपको कोई क्वेश्चन में दिया नहीं रहता है कि आपको फर्स्ट मेथड से करना, सेकेंड मेथड, आपकी मर्जी. तो एक कोई भी मेथड फॉलो करें, जो फर्स्ट मेथड ज़्यादा अच्छा है. लेकिन क्योंकि बुक में एनसीईआरटी में दोनों मेथड दिया हुआ है, एक्चुअली उनके कोई नाम वगैरह नहीं है, तो हम यहाँ पे 2 क्वेश्चन जो इलस्ट्रेशन नंबर 2 बचा और एक्सरसाइज का क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन को फर्स्ट और सेकंड मेथड दोनों से करें, ताकि आप दोनों को कंपेयर कर सके. सो देखिए पहले फर्स्ट मेथड जो आपने कल ऑलरेडी किया था. सो क्या करना है? डिवाइड लाइन सेगमेंट ऑफ 8 सेंटीमीटर इन रेशियो 3:4. सबसे पहले यूजिंग स्केल और रूलर हमको एक 8 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करना है. तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? यूजिंग द स्केल और रूलर हमको 8 सेंटीमीटर की एक लाइन, 8 सेंटीमीटर लाइन कैसे? 0 शुरू करेंगे, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. सो यूजिंग स्केल आप 8 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करेंगे, 0, 1, 2, 3 लाइक दिस. 8 सेंटीमीटर की लाइन, लेकिन क्योंकि बहुत छोटी रहेगी समझ में नहीं आएगा, इसलिए हम, कि हमारा स्केल थोड़ा छोटा है बोर्ड के हिसाब से, इसलिए हम थोड़ा बड़ी लाइन ड्रॉ कर रहे हैं. तो सपोज दिस इज द लाइन. लेकिन आप लोग जो आपका मेजरमेंट दिया है 8 सेंटीमीटर, तो स्केल यूज करके आप 8 सेंटीमीटर की ही लाइन ड्रॉ करेंगे, उससे छोटी भी नहीं, बड़ी भी नहीं. दिस दी ये हमारी लाइन होगी. सपोज इसको यू कैन गिव नेम, सपोज आई एम गिविंग द नेम ए बी, पी क्यू एक्स वाई, कोई भी आप नाम दे सकते हैं, वॉट एवर यू वॉन्ट. तो सपोज ये ए बी, इसकी लेंथ कितनी हमने ड्रॉ किया? एक्चुअली 8 सेंटीमीटर. और ये सब एग्जाम में मार्क कर लेंगे, ताकि ये लेबलिंग पे मार्क्स रहेंगे आपके. सो ए बी ड्रॉ किया हमने 8 सेंटीमीटर यूजिंग रूलर और स्केल. ना सेकेंड मेथड में भी वैसे ही करना है. सेकेंड मेथड में भी एक्चुअली ए बी ड्रॉ करना है 8 सेंटीमीटर की, सेम ड्रॉ करना है. आपको प्रोसीजर बता देंगे एक्चुअली. तो फर्स्ट मेथड पहले आपको बता दे रहे, बाद में सेकेंड मेथड जब आपको बताएंगे तो फर्स्ट मेथड सेकेंड मेथड दोनों को कंपेयर कर लेंगे. और ये मेथड ज़्यादा अच्छा है. आप एग्जाम के लिए दोनों मेथड याद रखने की जरूरत नहीं है, आप या एक मेथड याद रख सकते हैं, लेकिन सेकेंड मेथड भी आपको हम बताएंगे. आई टेक इट. ओके. तो सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करना है, और सेगमेंट ए बी कितना मेजरमेंट का? एक्चुअली 8 सेंटीमीटर ये ड्रॉ किया. अब इस लाइन को डिवाइड करना रेशियो 3:4. किस रेशियो में डिवाइड करना है? एक्चुअली 3:4. यानी इस लाइन ए बी पे हमको एक पॉइंट निकालना है. लाइन ए बी पे एक पॉइंट निकालना है. वो पॉइंट ऐसा रहेगा जो लाइन को डिवाइड करेगा 3:4. मतलब इधर रहेंगे 3 पार्ट, इधर रहेंगे 4 पार्ट्स. इधर कितने पार्ट्स रहेंगे? 3 पार्ट्स. इधर क्या रहेंगे? 4 पार्ट्स. अब उसको डिवाइड करने का देखिए मेथड क्या था. उसको डिवाइड करने का मेथड ये है कि जो सेगमेंट, यहाँ जो पॉइंट ए है, यहाँ से आप नीचे एक लाइन ड्रॉ करते, स्केल लाइन, नीचे एक लाइन ड्रॉ करते लाइक दिस. ठीक है, स्केल लाइन ड्रॉ करेंगे नीचे. कल ऑलरेडी आपने मेथड किया है. सो यू हैव टू ड्रॉ यूजिंग स्केल ओनली, लेकिन हम फ्री हैंड ड्रॉ कर रहे हैं, आप स्केल यूज करके बनाएंगे. सो ये ड्रॉ करेंगे सभी. सो कल का मेथड था सेम मेथड जो फॉलो करा कल. तो सबसे पहले सेगमेंट ए बी ड्रॉ किया 8 सेंटीमीटर की, 8 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ किया एक्चुअली सेगमेंट ए बी. उसके बाद ये ए से नीचे एक लाइन ड्रॉ किया. ये लाइन इस लाइन से बहुत पास भी नहीं चाहिए, बहुत दूर भी नहीं चाहिए. मतलब इसका जो एंगल है आप मेजर करने की जरूरत नहीं, लेकिन अंदाज से 30, 40, 50 के बीच में रहेगा. इट इज एक्यूट एंगल. ठीक है. तो सपोज नीचे एक लाइन ड्रॉ करेंगे. अब इस लाइन में देखिए क्या करना है सीन. नो हमको डिवाइड कर रेशियो 3:4. तो हमारा जो रेशियो है वो रेशियो है 3:4. तो क्या करना पड़ता है? एक्चुअली ये दोनों नंबर को ऐड करना पड़ता. 3 + 4 = कितना आता है? 7.
अब क्या करेंगे इसके बाद में, यहाँ पे 7 इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड करेंगे। ये जो लाइन ड्रॉ किया ना, अच्छा तो सबसे पहले रेशो बताइए क्या है यहाँ पे 3:4, ये 3:4, तो क्या करेंगे इसी के दोनों नंबर को ऐड करना पड़ता है, ठीक है। 3:4 रेशो है तो इसके दोनों नंबर को ऐड करना पड़ता है। 3 + 4 = कितना आ जाएगा 7। तो रेशो 3:4, 3 4 दोनों को ऐड किया 7। अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा 7 इक्वल पार्ट्स। ये 7 इक्वल पार्ट्स हम कैसे बनाएंगे, यूजिंग कॉम्पास। जो कॉम्पास यूज करेंगे, राउंडर या कॉम्पास है, चलो इसको यूज करके आर्क बनाएंगे। कितने आर्क बनाएंगे 7 आर्क। और क्योंकि यहाँ ए है इसलिए आर्क के नाम देंगे A1 A2 A3। अगर यहाँ P रहता तो P1 P2 P3, अगर C रहता C1 C2 C3 दिशा दी। अब इसके बाद यूजिंग दिस कॉम्पास, इसको यूज करके हम क्या करेंगे, जो हमारा रेशो था 3:4, उस रेशो को दोनों नंबर को ऐड किया, 3 + 4 कितना आ गया 7। अब यहां पे हमको पॉइंट ऐसे बनाना पड़ेगा इक्वल डिस्टेंस पे 7 आर्क। कितने आर्क बनाएंगे 7, और बहुत बड़ी भी नहीं चाहिए और बहुत छोटी भी नहीं चाहिए, एक रीजनेबल लाइक दिस, मतलब लाइन के बाहर नहीं आना चाहिए लाइक दिस। तो 7 आर्क कैसे, 7 कैसे आया, जो हमारा रेशो दिया ना 3:4, इस रेशो के नंबर को ऐड किया, 3 + 4 7 आर्क। ना पहली बार जो टिप है लाइक दिस, ये शार्प जो एज है, इसको एक्चुअली पॉइंटेड जो टिप है इसको यहाँ कनेक्ट रखेंगे और यहाँ पे ड्रॉ करेंगे फर्स्ट आर्क। तो सपोज 7 आर्क आपको बनाना है, तो ये फर्स्ट आर्क दूसरा नहीं, तो यहाँ पे पॉइंट ए पे इसको रखेंगे। एक्चुअली ये जो एंड है शार्प एंड, यहाँ पे पॉइंट ए पे और बाद में पहला आर्क बनाएंगे, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट आर्क, ये फर्स्ट आर्क। उसके बाद फर्स्ट आर्क का जो इंटरसेक्शन है ये फर्स्ट आर्क का इंटरसेक्शन यहाँ रखेंगे। अब इसको मेजरमेंट चेंज नहीं करना है, क्योंकि जो 7 आर्क बनाएंगे पूरे 7 आर्क सेम मेजरमेंट का चाहिए। तो कोई भी अंदाज से मेजरमेंट एक ले लिए, बहुत बड़ा भी नहीं बहुत छोटा भी नहीं। और सबसे पहले ये जो शार्प एज है टिप, इसको रखेंगे एक्चुअली पॉइंटेड एंड। ये पॉइंटेड एंड को आप ए पे रखेंगे और ए पे रखने के बाद क्या करेंगे, ये आर्क बनाएंगे। फिर जो पहला आर्क जहां इंटरसेक्ट कर रहा है, ये पॉइंटेड एंड को आप यहां रखेंगे, यहां रखेंगे। और इसके बाद सेकेंड आर्क, फिर सेकेंड आर्क का जो इंटरसेक्शन है यहां पे रखेंगे पॉइंटेड एंड को। थर्ड आर्क का जो पॉइंटेड एंड है यहां पे रखेंगे फोर्थ, बाद में ये पॉइंटेड एंड को यहां रखेंगे अब, और फोर्थ आर्क के बाद में यूल गेट फिफ्थ आर्क। फिर पॉइंटेड एंड को यहां रखेंगे, फिफ्थ के बाद यूल गेट सिक्स्थ आर्क, और पॉइंटेड एंड को यहां रखेंगे, इट इज सेवेंथ आर्क। दिस ये 7 आर्क बनाया आपने, ठीक है। तो जो रेशो दिया 3:4, उसके दोनों नंबर को ऐड किया, 3 + 4 7। कोई भी एक मेजरमेंट लिया, बहुत बड़ा भी नहीं बहुत छोटा भी नहीं। और जो ये पॉइंटेड एंड है इसको ए पे रखा, और ए पे रखने के बाद पहला आर्क, अंडरस्टैंड दिस। पहले आर्क का जो इंटरसेक्शन है पॉइंटेड एंड को यहां रखा, सेकेंड आर्क, फिर यहां इंटरसेक्शन पे रखा, थर्ड आर्क, फोर्थ फिफ्थ लाइक दिस, इक्वल डिस्टेंस के, इसको चेंज नहीं करना है। ये 7 आर्क, इसको नाम दे देंगे, ये 7 आर्क को हम नाम दे देंगे, क्योंकि यहां पे ए है तो नाम भी ए के हिसाब से लिखेंगे। A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7, ये हमारे आर्क आ गए। ये पहला आर्क आ गया था A1 हमारा, बाद में सेकेंड आर्क, सेकेंड आर्क, थर्ड आर्क, दिस थिंग इक्वल डिस्टेंस का, ठीक है। बाद में फिफ्थ, देन सिक्स्थ एंड सेवेंथ। ये आर्क कैसे बनाए हमने, तो कोई भी एक मेजरमेंट लिया, ये पॉइंटेड एंड को ए पे रखा पहला आर्क, फिर यहाँ पे रख के सेकेंड आर्क, बाद में यहाँ पे रख के थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, इक्वल डिस्टेंस का। इसका नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, जो हमारा लास्ट वाला आर्क है A7, उसका जो पॉइंट है ये, और सेगमेंट AB का जो लास्ट एंड है B, ये B को और A7 को दोनों को कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। इसके बाद क्या करना पड़ेगा, जो हमारा आर्क का लास्ट आर्क है A7, उसका इंटरसेक्शन पॉइंट, और सेगमेंट AB का जो लास्ट एंड है B, ये दोनों को आप कनेक्ट कर देंगे यूजिंग स्केल। यूजिंग स्केल और रूलर इसको कनेक्ट कर देना है, किसको, लास्ट वाला जो आर्क है, ये लास्ट वाला आर्क, और बाद में जो B है, ये दोनों कनेक्ट कर देना। तो स्केल छोटा, यहाँ पे हम फ्री हैंड से ड्रॉ कर रहे हैं, आपको स्केल से कनेक्ट करना, ठीक। तो लास्ट वाला सेगमेंट का जो लास्ट एंड है वो, और जो लास्ट वाला आर्क है A7, उसका जो इंटरसेक्शन का पॉइंट है, ये दोनों को यहाँ पे कनेक्ट कर देना दिस। इसके बाद अब हमको कौन से रेशो में डिवाइड करना है, 3:4। नो 3:4 में जो पहला नंबर है 3, ये इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट नंबर है 3। तो क्योंकि यहाँ 3 है इसलिए अब हम A3 लेंगे। क्या लेंगे यहाँ पे, A3। अगर यहाँ पे फर्स्ट नंबर रहता 2 तो A2 लेते, फर्स्ट नंबर 4 A4, फर्स्ट नंबर 5 A5 लाइक दिस। यहाँ पे रेशो 3:4 में फर्स्ट नंबर देके 3 है, ये सेम लिखा है फर्स्ट नंबर 3, तो फर्स्ट नंबर 3, तो यहाँ पे A3 लेंगे। अब क्या करेंगे, जो हमने A7B ड्रॉ किया, A7B,
अब ये A3 से यहां से इस लाइन A3 A7B से पैरेलल हमको एक लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा। यहां पे यू हैव टू ड्रॉ पैरेलल लाइन। कौन सी लाइन से? तो जो आर्क का लास्ट वाला आर्क है A7 और सेगमेंट का लास्ट एंड B दोनों को कनेक्ट कर दिया। उसके बाद हमारा रेशियो का फर्स्ट नंबर 3 है, तो इसलिए हमने A3 लिया, और A3 जो है, A3 का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ये, अब क्या करना है हमको? पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है। कौन सी लाइन? जो A7B है, A7B या BA7, देखिए B है और ये A7 है, तो इसको BA7 बोल दिया है, A7B। ये A7B से हमको पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करना है A3 से, लाइक दिस। अब वो पैरेलल लाइन कैसे ड्रॉ करेंगे? अगर हम यहाँ पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये जो एंगल आ रहा और यहाँ जो एंगल आएगा वो लाइन के इक्वल आएगा। सो पैरेलल लाइन कैसे ड्रॉ करेंगे हम? पहले एक्चुअली इक्वल, जितना भी एंगल, ये एंगल मेजर करेंगे और सेम एंगल यहाँ पे ड्रॉ करके लाइन ड्रॉ करेंगे। अब उसका देखिए मेथड क्या था, सेम जो मेथड कल आपको बताया था। अब इसके बाद जो A7B लाइन है, इससे पैरेलल हमको लाइन ड्रॉ करना है A3 से। सो कोई भी एक मेजरमेंट लिए, बहुत ज़्यादा भी नहीं, बहुत छोटा भी नहीं मेजरमेंट। ये पॉइंटेड एंड आप रखिए A7 पे। पॉइंटेड एंड कहाँ पे? A7 पे। और A7 पे पॉइंटेड एंड रखने के बाद यू हैव टू ड्रॉ आर्क। ये आर्क बेसिकली आई एम रिपीटिंग। जो पॉइंटेड एंड है, कोई भी एक मेजरमेंट लिया, ठीक है ना, बहुत कम भी नहीं, बहुत ज़्यादा भी नहीं, और इसका पॉइंटेड एंड कहाँ रखा हमने? A7 पे। और A7 पे रखने के बाद हमने एक आर्क बनाया। अब ये मेजरमेंट को चेंज किए बगैर, ठीक है दिस। अब कहाँ? A3 जो पॉइंटेड एंड, इसको A3 पर रखा, A3 पर रखा, और सेम मेजरमेंट का आर्क। बेसिकली आई एम रिपीटिंग। तो ये पॉइंटेड एंड को A7 में रखा और कोई भी एक मेजरमेंट का यहाँ पे आर्क बना दिया। अब मेजरमेंट चेंज किए बगैर ये पॉइंटेड एंड को A3 पर रखेंगे, A3 पे, और सेम मेजरमेंट का यहाँ पे हम आर्क बनाते हैं, सेम मेजरमेंट का आर्क दिस। इसके बाद अब हमारे जो आर्क हमने यहाँ बनाया है, ये आर्क यहाँ पे बनाया कोई भी एक मेजरमेंट का, उसका इंटरसेक्शन पॉइंट देखिए, एक ये है और एक ये है, इसको मेजर करना है। ये दोनों पॉइंट्स को, इसको मेजर करना है, और सेम मेजरमेंट का मार्किंग यहाँ करना है, ठीक है। दिस आई एम रिपीटिंग। सो पॉइंटेड एंड को A7 में रखा, कोई भी एक मेजरमेंट का आर्क बनाया, सेम मेजरमेंट A3 पे रखा, पॉइंटेड एंड को, क्योंकि 3 है यहाँ पे, 3 रेशियो का फर्स्ट नंबर 3, इसलिए A3 पे पॉइंटेड रखा और सेम मेजरमेंट का आर्क बनाया। उसके बाद जो इंटरसेक्शन के पॉइंट से एक ही है, अब इसको मेजर करना है ना। ये जो इंटरसेक्शन का पॉइंट है, ये इंटरसेक्शन, सिमिलर इंटरसेक्शन का पॉइंट आर्क में है। तो जैसे एक आर्क ये है, दूसरी आर्क हमारी ये है, जैसे इंटरसेक्शन पॉइंट ये है, ये इंटरसेक्शन ना। यहाँ देखिए, इसके अलावा दूसरे इंटरसेक्शन पॉइंट है, यहाँ पे वो दूसरे इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है। तो क्या करेंगे आप? एक्चुअली यूजिंग दिस राउंडर कॉम्पास, इसको यूज करके दोनों पॉइंट को मेजर करेंगे। ये देखिए, दोनों पॉइंट को यहाँ मेजर किया, लाइक दिस। और मेजर करने के बाद जितना भी मेजरमेंट है सेम। अब ये पॉइंटेड एंड देखिए यहाँ पे रखा हमने, और चौक यहाँ पे रखा। अब इसके बाद इसको यहाँ पे लाएंगे, ये पॉइंटेड यहाँ रखेंगे, और सेम मेजरमेंट का हम आर्क बना लेंगे। दिस वेरी इंपॉर्टेंट। यानी क्या किया? क्योंकि इस लाइन से हमको पैरेलल एक लाइन बनाना है, और अगर लाइन्स अगर पैरेलल है तो ये दोनों एंगल इक्वल आएंगे। तो हमने क्या किया? एक्चुअली कोई भी एक मेजरमेंट का आर्क यहाँ बनाया, सेम मेजरमेंट का आर्क यहाँ बना दिया। उसके बाद ये दोनों पॉइंट्स को हमने मेजर किए, ये दोनों पॉइंट्स, और जितना भी ये दोनों पॉइंट्स का बीच का एक्चुअली मेजरमेंट रहेगा, सेम मेजरमेंट यहाँ पे लाए और मेजरमेंट लाके आर्क ड्रॉ किया। आई हैव ड्रॉन आर्क। तो बड़े जैसे यहाँ पे देखिए, दो पॉइंट्स से इंटरसेक्शन के, ये पॉइंट की जैसे ये पॉइंट है, सेकेंड पॉइंट यहाँ पे, यहाँ सेकेंड पॉइंट मिल गया, ये सेकेंड पॉइंट। अब क्या करना है? ये A3 को और ये पॉइंट को, ये A3 और ये पॉइंट, इसको ज्वाइन कर देंगे, इसको ज्वाइन कर देंगे, विल गेट अ लाइन। ये मेथड आपने कल ऑलरेडी फॉलो किया था। सब रेशियो का फर्स्ट नंबर 3 था, इसलिए A3 का पॉइंट आर्क पर जो सेकंड पॉइंट मिला, ये दोनों को आप ज्वाइन कर देंगे। तो देखिए, ज्वाइन जब आप करेंगे, इसको एक लाइन बनेगी, तो यहां पे आके इंटरसेक्ट होगी। यहां पे सपोज दिस पॉइंट अज्यूम कर रहे हैं, ये पॉइंट को हम मार्क कर दे रहे हैं। आई एम मार्किंग दिस एज P, ये पॉइंट P। अब हमारा रेशियो क्या था? 3:4। ये देखिए, जो हमारे आर्क थे A1, A2, A3, A4 आर्क, 7 आर्क है। 7 में से ये जो लाइन ड्रॉ के, इसके इधर 3 आर्क है, 1, 2, 3, A1, A2, A3, ये 3 आर्क है, 1, 2, 3। अगर यहां पे आर्क 3 है तो इसका रेशियो आ जाएगा 3:2। और ये लाइन के राइट साइड में देखिए कितने आर्क है, 1, 2, 3, 4। यहां पे कितने आर्क है? 1, 2, 3, 4, इसलिए 4 पार्ट्स। इज इट क्लियर? इनफैक्ट ये लाइन जो है A से A7,
इसका देखिए डिवीजन, यहां 3 पार्ट, यहां 7 पार्ट्स, और ये सब इक्वल वैल्यूज के थे। जो आर्क आपने बनाया था A1 A2 सब इक्वल। ये जो जितना डिस्टेंस ये है, सेम डिस्टेंस ये है, सेम डिस्टेंस ये है, सेम डिस्टेंस ये, लाइक दिस। तो 7 ऐसे 7 आर्क बनाया था, क्योंकि ये 3 + 4 7 था, और 7 में से 3 आर्क लाइन के लेफ्ट में है, 1 2 3, इसलिए 3 पार्ट, और लाइन ये लाइन के राइट में देखिए 1 2 3 4, इसलिए 4 पार्ट। सो डिवाइड हो गए 3:4। सो दिस इज द फर्स्ट मेथड। जिस टाइप के क्वेश्चन आपने ऑलरेडी 4 क्वेश्चंस कल करे थे, तो जो सॉल्व एग्जांपल इलस्ट्रेशन नंबर 2 पेज 9.3 बुक में इसको सेकंड मेथड से सॉल्व किया है। हम सेकंड मेथड अभी बता रहे, लेकिन आपको हमने कंपेयर करने के लिए फर्स्ट मेथड ही बताया और सेकंड मेथड, ठीक लाइक दिस। लेकिन एग्जाम में मेथड नहीं देते, इसलिए फर्स्ट मेथड इज अ बेटर मेथड, उसको यूज कर सकते हैं आप। लेकिन जिसको सेकंड मेथड अगर आसान जाता है, सेकंड मेथड भी यूज कर सकते हैं, यू कैन यूज। इज इट क्लियर? यस, सेम क्वेश्चन जो आपने अभी किया फर्स्ट मेथड से, इसी क्वेश्चन को अब सेकंड मेथड आर.डी. शर्मा की बुक में जैसे सॉल्व है आपको बता रहे हैं, आई एम टेकिंग इट। लेकिन फर्स्ट मेथड इज अ बेटर मेथड। आप एग्जाम में कोई भी मेथड से कर सकते, विल सी। तो देखिए सेकंड मेथड में क्या करना है, सी। जैसे फर्स्ट मेथड में आपने सबसे पहले लाइन ड्रॉ किया AB 8 सेंटीमीटर की, सबसे पहले आपने स्केल यूज करके लाइन ड्रॉ किया AB 8 सेंटीमीटर। यहां लाइन AB हमने ऊपर ड्रॉ किया और नीचे स्केल बनाया। यहां लाइन AB जब ड्रॉ करेंगे तो बीच में ड्रॉ करिए, क्योंकि ऊपर भी यहां स्केल बनाना पड़ेगा, नीचे ही बनाना पड़ेगा। सो पहला डिफरेंस ध्यान रखिए, जब आप ये फर्स्ट वाला मेथड यूज कर तो लाइन AB कहां ड्रॉ किया आपने, ऊपर, और स्केल की पूरे आर्क नीचे आ रहे। लेकिन यहां पे जो लाइन AB आपने ड्रॉ किया AB, ये AB को ऊपर नहीं, ये AB को एक्चुअली नीचे ड्रॉ करना है, यहां बीच में ड्रॉ करना है, बीच में, क्योंकि यहां पे ऊपर में भी स्केल आएंगे, नीचे भी आएंगे। तो यहां पे लाइन AB ड्रॉ करेंगे, बीच में, मिडिल में, ऊपर भी थोड़ी जगह छोड़िए, क्योंकि जो आर्क वाली स्केल है ये ऊपर भी आएंगे और आर्क वाली स्केल नीचे भी आएंगे, लाइक दिस। तो फर्स्ट मेथड में लाइन ऊपर ड्रॉ करना है, आर्क वाला स्केल नीचे आता है। यहां लाइन को बीच में ड्रॉ करना है, आर्क वाली स्केल ऊपर भी आएंगे और नीचे भी आएंगे। सो दिस थिंग, सबसे पहले स्केल यूज करके आपको 8 सेंटीमीटर की आपको लाइन ड्रॉ करना है। यू हैव टू ड्रॉ लाइन ऑफ 8 सेंटीमीटर। दिस इज AB, ये लाइन हमारी AB कितने सेंटीमीटर की, एक्चुअली 8 सेंटीमीटर। सेकेंड मेथड, सो लाइन AB ड्रॉ कर रहे हैं 8 सेंटीमीटर यूजिंग स्केल। हम बड़ी ड्रॉ की हमने जानबूझ के, ताकि आपको दिखे, और एग्जाम में आपको मेजरमेंट के हिसाब से 8 सेंटीमीटर ड्रॉ करना है। नौ, जैसे आपने यहाँ पे एक नीचे लाइन ड्रॉ किया था A, ठीक है, वैसे यहाँ पे भी नीचे एक लाइन ड्रॉ करिए, कोई भी एक मेजरमेंट का, नीचे एक लाइन ड्रॉ करेंगे, कोई भी एक मेजरमेंट का। इज इट क्लियर? सो बिल्कुल सेम। तो जैसे यहाँ AB ड्रॉ किया 8 सेंटीमीटर, लेकिन यहाँ AB को ऊपर ड्रॉ किया, स्केल के आर्क पूरे नीचे हैं, यहाँ AB को बीच में ड्रॉ करिए, क्योंकि ये जो आर्क नीचे है, नीचे भी आएंगे और ऊपर भी आएंगे। इसे याद रखिए, ऊपर भी थोड़ी जगह चाहिए, ऊपर भी स्पेस चाहिए, तो इसको मिडिल में ड्रॉ करिए, AB 8 सेंटीमीटर की। उसके बाद फिर यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ किया, स्केल लाइन, ये आर्क की। आप स्केल यूज करके स्ट्रेट बनाएंगे। नौ, जैसे आपने यहाँ पे नीचे लाइन ड्रॉ किया, वैसे यहाँ पे B पे ऊपर भी लाइन ड्रॉ करना है। लेकिन ये जो लाइन आप यहाँ ड्रॉ कर रहे हैं, ये और ये लाइन दोनों पैरेलल होना चाहिए। दो लाइन क्या होना चाहिए, एक्चुअली पैरेलल। सो दिस थिंग, यहाँ पे देखिए मेथड, सबसे पहले स्केल यूज करके, रूलर यूज करके आपने AB ड्रॉ किया 8 सेंटीमीटर। फिर कोई भी एक अंदाज से एंगल, कोई मेजरमेंट या अंदाज से एक एंगल से यहाँ पे नीचे एक लाइन ड्रॉ किया, लाइक दिस। लेकिन जैसे आपने ये लाइन ड्रॉ किया, यहाँ पे बिल्कुल सेम टाइप की लाइन यहाँ ड्रॉ करना है। लेकिन क्या कंडीशन है, कंडीशन याद रखिए, ये जो लाइन यहां ड्रॉ कर रहे हैं और यहां जो लाइन ड्रॉ करेंगे, दोनों पैरेलल होना चाहिए। सो दिस आती, सो रफ फिगर देखिए ऐसा है, रफ फिगर आई एम ड्रॉइंग इट हियर, कि सपोज यहां पे हमने AB ड्रॉ कर लिया, लाइक दिस। एक आर्क वाली लाइन हम नीचे ड्रॉ कर रहे हैं, एक आर्क वाली लाइन हमको ऊपर भी यहां ड्रॉ करना है। लेकिन क्या कंडीशन है, ये लाइन और ये लाइन दोनों पैरेलल होना चाहिए। और अगर ये दो लाइन पैरेलल है तो बताइए, ये वाला एंगल सपोज अल्फा है, ये वाला एंगल थीटा है, दोनों एंगल इक्वल आएंगे। इनको बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अगर लाइंस पैरेलल है तो ये दोनों एंगल्स इक्वल आएंगे, अल्फा इज इक्वल टू थीटा, एंड दे आर कॉल्ड एज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। दिस आर थिंग, इज इट क्लियर? सो दिस आर थिंग। सो यहाँ पे देखिए फर्स्ट मेथड में क्या था, लाइन AB ड्रॉ किया हमने ऊपर, यहाँ लाइन AB ड्रॉ किया हमने मिडिल में, ऊपर भी जगह नीचे भी जगह। फिर यहाँ आर्क वाली लाइन हमने नीचे ड्रॉ किया, यहाँ पे एक आर्क वाली लाइन नीचे ड्रॉ किया। लेकिन अब इसके बाद ये नीचे जो ड्रॉ किया आर्क वाली लाइन, एक लाइन ऊपर भी ड्रॉ करना है। लेकिन किस कंडीशन के साथ, कि ये लाइन और ये लाइन दोनों, ये जो लाइन है, दिस लाइन एंड दिस लाइन, दिस टू लाइन शुड बी पैरेलल।
और ये दोनों पैरेलल कब होगी एक्चुअली, ये जो लाइन है ये लाइन और ये लाइन पैरेलल कब होगी, जब ये दोनों एंगल इक्वल आएगा। तब यहां पे जितना भी एंगल वो मेजर करेंगे, जितना एंगल यहां पे सेम एंगल यहां पे लेंगे और लाइन ड्रॉ करेंगे लाइक दिस थिंग। अब अगर सपोज सेम एंगल आपको चाहिए तो यू हैव टू यूज कॉम्पास। अभी कॉम्पास यूज कर रहे हैं, क्या करना है, जितना एंगल यहां पे सेम एंगल यहां पे, लाइक दिस। इसलिए ए बी को यहां पे मिडिल में क्यों ड्रॉ किया हमने, क्योंकि आर्क वाली लाइन नीचे भी आएगी, एक आर्क वाली लाइन ऊपर भी आएगी, इससे इसको मिडिल में ड्रॉ किया, ए बी 8 सेंटीमीटर की। इसके बाद ये जो लाइन यहां नीचे आई है वैसी एक लाइन हमको ऊपर बनाना है, लेकिन ऊपर वाली लाइन, ये ऊपर और नीचे लाइन दोनों पैरेलल होना जरूरी है, उसके लिए दोनों एंगल इक्वल होना जरूरी है। इसलिए जितना ये एंगल है सेम एंगल यहां बनाएंगे जैसा भी। अब कैसे सेम एंगल कैसे बनाएंगे, ये जो पॉइंटेड टिप है, ये पॉइंटेड एंड को यहां रखिए और कोई भी एक मेजरमेंट का आर्क बनाइए, पॉइंटेड एंड को यहां पर कोई भी एक मेजरमेंट का आर्क। अब मेजरमेंट को चेंज किए बगैर ये पॉइंटेड एंड को बी पे रखिए, बी पे, और सेम मेजरमेंट का आर्क। ओके, आई एम रिपीटिंग। सो कोई भी एक मेजरमेंट लिए, कोई भी एक मेजरमेंट, ये पॉइंटेड एंड को रखिए ए पे, पॉइंटेड एंड को ए पे, और यहां पे कोई भी एक मेजरमेंट का आर्क। अब मेजरमेंट चेंज किए बगैर पॉइंटेड एंड को बी पे रखिए और सेम मेजरमेंट का आर्क। इज इट क्लियर? सो आई एम रिपीटिंग। कोई भी एक मेजरमेंट लिए और ये पॉइंटेड एंड को रखे ए पे, और ये जो मेजरमेंट लिया वो मेजरमेंट का यहां पे आप आर्क बना लिए। इसके बाद मेजरमेंट चेंज नहीं करना है, आप पॉइंटेड एंड को बी पे रखिए और सेम मेजरमेंट का यहां पे आर्क बनाइए। हम क्या कर रहे हैं, ये एंगल बराबर बना रहे हैं, मतलब ये एंगल और ये एंगल बराबर बनाने वाले। अब ये जो एंगल इसके बराबर हमको ये बनाना है, तो इस एंगल के बराबर ये एंगल हमको बनाना। तो ये एंगल के देखिए दो इंटरसेक्शन पॉइंट, एक ये है, एक ये दो इंटरसेक्शन पॉइंट, इनका हम मेजरमेंट लेंगे। इसका हम क्या लेंगे एक्चुअली, मेजरमेंट। ये मेजरमेंट लेंगे, मेजरमेंट। और मेजरमेंट के लिए इसको कम ज्यादा करना पड़ेगा आपको, ठीक है, इसका मेजरमेंट। ये दोनों पॉइंट एंड का हम मेजरमेंट लेंगे और जितना ये मेजरमेंट है सेम मेजरमेंट यहां चाहिए। तो देखिए यहां पे दो इंटरसेक्शन के पॉइंट, एक ये है, एक ये, इसका हमने मेजरमेंट लिया, मेजरमेंट, और सेम मेजरमेंट यहां चाहिए। इसमें एक इंटरसेक्शन पॉइंट यहां आ चुका है, हमको दूसरा पॉइंट, तो ये दोनों को हमने मेजर कर लिया, ठीक है। आई एम अज्यूमिंग इसको ऐसे मेजर कर लिया, ये मेजर, ठीक है। अब सेम मेजरमेंट, अब पॉइंट एंड को यहां पे रखिए और सेम मेजरमेंट यहां पे चाहिए, तो यहां पे आर्क बना लिए। क्या बना लिया यहां पे, आर्क। सो क्या किया हमने, ये दोनों जो इंटरसेक्शन पॉइंट है इसको मेजर किया हमने, ये देखिए मेजर कर लिया, ये मेजर किया और सेम मेजरमेंट चेंज किए बगैर यहां गए, ये देखिए पॉइंट एंड को यहां पे रखा और यहां पे हमने क्या बनाया, यहां पे एक आर्क, ये आर्क बन गया। तो मेजर पॉइंट एंड को यहां पे रखने के बाद हमने एक आर्क बना लिया, तो हमारा दूसरा पॉइंट ये आ गया। अब हमारा बी वाला पॉइंट और ये पॉइंट दोनों को ज्वाइन कर देंगे, तो जितना ये एंगल सेम एंगल ये आएगा, तो ये लाइन दोनों पैरेलल हो जाएगी। अब इसके बाद ये बी को और इसको दोनों कनेक्ट करेंगे। इसके लिए आपको बनाना जैसा थी। तो सपोज ये जो एंगल हमारा है अल्फा, दिस एंगल इज सपोज अल्फा एंड दिस एंगल इज सपोज थीटा। तो कंडीशन है अल्फा इज इक्वल टू थीटा, अल्फा इज इक्वल थीटा, दोनों इक्वल रहेगा। इसलिए ये जो लाइन है, ये लाइन दोनों पैरेलल। अब बराबर एक्यूरेटली स्केल से बनाएंगे, हमने फ्री हैंड से बनाया दिस। इसके बाद आई एम अज्यूमिंग यहां तक समझ में आ गया। सो हम रिपीट करें, यहां पे सबसे पहले हमको लाइन ए बी ड्रॉ करना है 8 सेंटीमीटर के, तो स्केल यूज करके आपने लाइन ए बी ड्रॉ किया 8 सेंटीमीटर, ए बी 8। फिर यहां मेजरमेंट पहले शुरू में नहीं लिया, पहले डायरेक्ट आपने लाइन ड्रॉ कर ली। सो ए बी ड्रॉ किया 8 सेंटीमीटर की, बाद में कोई भी एक एंगल पे उसको मेजर नहीं करना है, नीचे आपने लाइन ड्रॉ किया। लेकिन ये लाइन के बाद जब ये लाइन ड्रॉ करेंगे ये, तब ये दोनों एंगल इक्वल होना जरूरी है। तो फर्स्ट स्टेप लाइन ए बी 8 सेंटीमीटर की, सेकेंड स्टेप पॉइंट ए से कोई भी एक मेजरमेंट का, ठीक है, मतलब ये अंदाज से ये नीचे यहां पे लाइन ड्रॉ करनी है। लेकिन इस लाइन के बाद जब हम ऊपर लाइन ड्रॉ करेंगे, तब हमको इस एंगल को इक्वल बनाना पड़ेगा, ताकि ये लाइन पैरेलल। और ये एंगल इक्वल बनाने का मेथड क्या है,
यहाँ पे कॉम्पास यूज करके कोई भी एक मेजरमेंट लिए, ये पॉइंटेड एंड को ए पे रखिए, कोई भी एक मेजरमेंट, और यहाँ पे आर्क बनाइए, पॉइंटेड को ए में रखिए आर्क, फिर ये मेजरमेंट चेंज किए बगैर पॉइंटेड एंड को बी पे रखिए और सेम मेजरमेंट का यहाँ पे आर्क बना दिए, यहाँ पे आर्क। उसके बाद ये आर्क के दो इंटरसेक्शन पॉइंट है, इसको हमने मेजर कर लिया कितना है, ठीक है, ऐसे मेजर करिए, कैसे भी जैसे भी करना है, सपोज ये मेजर कर लिया, ये दोनों यहाँ, और सेम मेजरमेंट के पॉइंट्स वहाँ चाहिए, तो ये पॉइंटेड एंड को यहाँ पे रखा और सेम मेजरमेंट का हमने आर्क बना दिया। जब आर्क बनाया तो ये जो पुराना आर्क था ये, और जो नया आर्क अभी हमने बनाया मेजरमेंट के बाद, ये इंटरसेक्शन ये पॉइंट पे होंगे। इसके बाद ये जो टिप का लाइन सेगमेंट ए बी का जो एंड है बी, और ये पॉइंट दोनों को ज्वाइन कर दी। सो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल हो गई, क्योंकि ये एंगल इक्वल, और ये एंगल्स को कौन सा एंगल्स बोलते हैं? दे आर कॉल्ड एज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, दे आर कॉल्ड एज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप, अब हमारा रेशो देखिए कितना है, 3:4। हमारा रेशो 3:4। जो पहला नंबर है 3, पहला नंबर 3, उतने आर्क यहां पॉइंट ए पे बनाएंगे, और जो दूसरा नंबर है 4, इतने आर्क हम बनाएंगे यहां पे ऊपर में। सब कोई भी एक मेजरमेंट लिए, यहां पे कोई भी एक मेजरमेंट लिए, उसका पुराने मेजरमेंट से कोई लेने देना नहीं है, कोई भी एक मेजरमेंट, यहां पे है 3 पहला पॉइंट, यहां पे 3 आर्क, यहां पे क्या बनाना पड़ेगा? यू हैव टू ड्रॉ 3 आर्क, और यहां पे है 4, तो इस एंड में क्या बनाना पड़ेगा हमको? 4 आर्क। ये एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं, आपके समझने के लिए हम लिख रहे हैं। यहां पे 3 आर्क, क्या करेंगे? कोई भी एक मेजरमेंट लिए और सेम मेजरमेंट के हिसाब से यहां पे देखिए, यहां पे पहला आर्क, कितने आर्क बनाना? 3। क्यों 3 आर्क? जो रेशो, जिस रेशो में हमको डिवाइड करना 3:4, जिस रेशो में हमको डिवाइड करना 3:4, ये मेथड में क्या किया था? जो रेशो था 3:4, दोनों को ऐड किया, 3 + 4 7, और एक साइड में ही 7 आर्क, एक साइड में 7 आर्क। इज इट क्लियर? तो फर्स्ट मेथड सेकंड मेथड में डिफरेंस देख ली। फर्स्ट मेथड में लाइन ए बी ऊपर ड्रॉ किया, यहां लाइन ए बी मिडिल में ड्रॉ किया, क्योंकि ऊपर भी जगह चाहिए। यहां आर्क वाली लाइन नीचे ही ड्रॉ किया, और जो रेशो है 3:4, दोनों को ऐड करके जो 7 आया, नीचे 7 आर्क। यहां पे लाइन को मिडिल में ड्रॉ किया, आर्क वाली लाइन एक नीचे और एक लाइन इससे ऊपर, दोनों। सो डिफरेंस एक ही क्या है? यहां लाइन ए बी ड्रॉ किया हमने ऊपर, यहां लाइन ए बी मिडिल में, यहां आर्क वाली लाइन नीचे, यहां पे एक आर्क वाली लाइन नीचे भी है, और इससे पैरेलल सेम एंगल के साथ इससे पैरेलल आर्क वाली लाइन ऊपर भी है। इसके बाद यहां रेशो 3:4, दोनों नंबर को ऐड किया, 7, एक ही नीचे लाइन में ही 7 आर्क बना लिया। लेकिन यहां रेशो का जो पहला नंबर है 3, इतने आर्क बनाएंगे पॉइंट ए की लाइन पे, और जो दूसरा नंबर है 4, इतने आर्क बनाएंगे पॉइंट बी के लाइन पे। तो अब यहाँ कोई भी मेजरमेंट, तो कोई भी एक मेजरमेंट का यहाँ पे कितने आर्क बनाना? 3। पहला आर्क, फिर फर्स्ट आर्क पे रखा, देखिए अच्छे से, पॉइंट ए पे रखा पहला आर्क, इसके बाद पहले आर्क पे रखा है, इससे कोई लेने देना नहीं है, ये पहले आर्क, ये पहले आर्क पे रखा सेकेंड आर्क, फिर सेकेंड आर्क पे रखा थर्ड आर्क। और क्योंकि यहाँ पे ए है, इसे इसका नाम दे दिया A1, इसका नाम दे दिया A2, और इसका नाम दे दिया A3। कितने आर्क है एक्चुअली? 3 आर्क। अच्छे ध्यान रखिए, यहां पे 3 आर्क। क्यों 3 आर्क? क्योंकि रेशो का फर्स्ट नंबर 3 है। अब रेशो का सेकंड नंबर 4 है, तो सेकंड लाइन का नाम है ए बी, पहला अल्फाबेट ए, यहां पे पहला रेशो 3 है, 3 आर्क, दूसरा अल्फाबेट बी, दूसरा नंबर 4, 4 आर्क। लेकिन जब यहां आप 3 आर्क बनाएंगे, सो पहला आर्क, यहां से सेकंड आर्क, यहां से थर्ड आर्क, अब यहां बनाना 4 आर्क। जो मेजरमेंट आपने आर्क का यहां पे लिया हुआ है, मेजरमेंट चेंज नहीं करना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जो मेजरमेंट आपने यहां पे लिया है आर्क का, पहला आर्क, दूसरा, तीसरा, सेम मेजरमेंट के साथ यहां पे कितने आर्क बनाएंगे? 4। मेजरमेंट सेम है, मेजरमेंट चेंज नहीं करना है। सो पॉइंट बी पे रखा पहला आर्क, फिर पहले आर्क से सेकेंड आर्क, सेकेंड आर्क से थर्ड आर्क, और थर्ड आर्क से फोर्थ आर्क। इसलिए सो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसलिए इसको हम मिटा दे रहे ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। सो 3 आर्क्स एस, यहां पे 4 आर्क्स। सो देखिए यहां पे, सो फिर से रिपीट कर, रेशो क्या? 3:4। जो पहला नंबर है उतने आर्क कहां पे? पॉइंट ए की लाइन पे, और जो दूसरा नंबर है 4, इतने आर्क कहां पे? पॉइंट बी।
लेकिन यहां का जो आर्क का मेजरमेंट है 3 और यहां पे जो मेजरमेंट है 4, दोनों सेम आना चाहिए। तो देखिए पॉइंट बी पे रख के पहला आर्क, फिर पहले आर्क पे रख के दूसरा आर्क, दूसरे आर्क पे रख के तीसरा आर्क, और तीसरे आर्क पे रख के फोर्थ आर्क। इसे क्लियर? सो क्या किया, आप कोई भी एक मेजरमेंट लिया, लेकिन जो मेजरमेंट का आर्क यहां बना रहे 1 2 3, मेजरमेंट सेम रखना बहुत इंपॉर्टेंट, मेजरमेंट चेंज नहीं करना है। सेम मेजरमेंट के आर्क यहां बनाएंगे, लेकिन 4, पहले नंबर 3 है तो 3 आर्क यहां, रेशो दूसरा नंबर 4 है, 4 आर्क यहां पे क्या था, फर्स्ट मेथड में दोनों नंबर को ऐड करते 3:4 ड्यूरेशन, उसको ऐड कर 3 4, और जो 7, सो नीचे के एक लाइन में ही 7 आर्क बना रहे थे। लेकिन यहां पे रेशो का नंबर 3 और 4 को ऐड नहीं करना है, बल्कि जितना पहला नंबर है उतने आर्क पॉइंट ए की लाइन में, और जितना दूसरा नंबर है उतने आर्क पॉइंट बी की लाइन में। और यहां ए है इसलिए इसके नाम A1 A2 A3, यहां पे देखिए बी है इसलिए इसके नाम, देखिए ये पॉइंट का नाम B1, ये पॉइंट का नाम B2, दिस पॉइंट इज B3 एंड दिस पॉइंट इज B4। ठीक है, ये पहला आर्क हमारा था, यहां पे रख के फर्स्ट आर्क, ये फर्स्ट आर्क से याद रखिए, इसको और इससे कंफ्यूजन नहीं है, अलग है। पॉइंट बी पे रख के फर्स्ट आर्क से सेकेंड आर्क, सेकेंड से थर्ड, थर्ड से फोर्थ, दिया आर्क। अब इसके बाद लास्ट स्टेप क्या है, पॉइंट ए पे आखिरी आर्क है A3 क्योंकि 3 आर्क थे, और पॉइंट बी पे आखिरी आर्क है 4B4। इस B4 को और A3 को दोनों को स्केल से ज्वाइन कर दिए। सो लास्ट स्टेप क्या रहेगा, ये जो B4 है, क्योंकि फर्स्ट नंबर है 3, तो यहां पे 3 आर्क का लास्ट वाला कौन सा है, A3, ये पॉइंट। सेकेंड रेशो के सेकेंड नंबर है 4, इसलिए यहां पे 4 आर्क का लास्ट वाला नंबर है B4। अब ये B4 को और A3 को दोनों को ज्वाइन करना है, ये B4 A3 दोनों को ज्वाइन कर दिए। स्केल यूज करके करना आपको, स्केल छोटे से फ्री हैंड से हम कर रहे हैं, दोनों को ज्वाइन कर दिए। ये ज्वाइन जब करेंगे तो AB से एक पॉइंट P से पास हो गए, ये पॉइंट P से। अब बताइए यहां पे कितने आर्क, 1 2 3 आर्क, इसलिए ये 3 पार्ट इस 2। यहां पे कितने आर्क, 1 2 3 4, इसलिए 4 पार्ट्स। और ये आर्क का जितना मेजरमेंट था 1 2 3, सेम मेजरमेंट यहां पे। सो बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो यहां पे आर्क का मेजरमेंट है 1 2 3, सेम मेजरमेंट यहां रखना है 1 2 3 4। सो यहां पे 3 आर्क है, 1 2 3, इसलिए 3 पार्ट्स, यहां पे 4 आर्क, इसलिए 4 पार्ट्स। दिस आर इज इट क्लियर? सो दोनों मेथड में अगर आप डिफरेंस देखेंगे, यहां फर्स्ट मेथड में जहां पे आर्क वाली लाइन नीचे ही है बस, सो यहां जो हमारी लाइन ड्रॉ करना है AB 8 सेंटीमीटर की लाइन, AB यहां ऊपर ड्रॉ करेंगे, यहां लाइन AB मिडिल में ड्रॉ करेंगे। यहां आर्क वाली लाइन सिर्फ नीचे आएगी, यहां एक आर्क वाली लाइन नीचे आएगी और एक आर्क वाली लाइन ऊपर आएगी, इसलिए इसको लाइन को मिडिल में ड्रॉ किया क्योंकि यहां भी जगह लगेगी। ठीक है, यहां पे आर्क वाली लाइन कहां पे आ रही है, सिर्फ नीचे, इसलिए AB को ऊपर ड्रॉ किया। यहां आर्क वाली लाइन एक नीचे आ रही है और एक ऊपर भी, इसलिए AB को मिडिल में ड्रॉ किया, नीचे भी लाइन ऊपर भी लाइन। फिर यहां पे जो रेशो के नंबर उसको ऐड किया 3 + 4 7, और एक लाइन में 7 आर्क बना दिया। यहां पे रेशो के नंबर को ऐड नहीं किया, बल्कि डॉट से पहले, सेमी कॉलन से पहले जो नंबर है, दिस इज कॉलन बेसिकली 2 डॉट्स, इसके पहले जो नंबर है 3, जितना पहला नंबर है 3 उतने आर्क A में, जितना दूसरा नंबर है 4 उतने आर्क B में। हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज है कि जो लाइन आपने ड्रॉ किया A1 A2 A3 लाइन, ये लाइन और B1, ये दोनों लाइंस पैरेलल होना जरूरी है। दीज 2 लाइन शुड बी पैरेलल। कौन सी लाइंस, A1 A2 A3, ये जो लाइन है ये लाइन और ये लाइन, दीज 2 लाइन शुड बी पैरेलल। ये दोनों लाइंस पैरेलल होना जरूरी है, इसलिए ये एंगल जितना था सेम मेजरमेंट का एंगल यहां पे बनाए होंगे। और फिर यहां पे रेशो का फर्स्ट नंबर 3 है, यहां पे 3 आर्क, लास्ट वाला A3 है, यहां सेकंड नंबर 4 है, इसलिए यहां 4 आर्क, लास्ट नंबर B4। फिर यहां का लास्ट आर्क B4 और यहां का फर्स्ट लास्ट आर्क A3, तो यहां का भी लास्ट वाला आर्क A3 और यहां पे भी लास्ट वाला आर्क, दोनों को एक स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट कर दिए। जब ये कनेक्ट करेंगे तो AB को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, ये हमारा पॉइंट P आ गया। और ये पॉइंट P हमको AB को डिवाइड कर रेशो 3:4। यहां देखिए 3 आर्क है, 1 2 3, तो यहां 3 पार्ट्स, यहां पे 4 आर्क है, 1 2 3 4, इसलिए 4 पार्ट्स। सो दिस इज सेकंड मेथड। सो दोनों मेथड करेक्ट है, एग्जाम में कोई भी मेथड सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन दैट मेथड इज बेटर मेथड। आप एग्जाम में जो भी मेथड आपको आसान लगता है वो मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं। इज इट क्लियर? थैंक यू।